कल के मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल पर बड़ा बदलाव हुआ था। चेन्नई की टीम जो नीचे लगी हुई थी 8वें सीधे 5वें पायदान पर पहुंच जाती है। रन रेट अगर थोड़ा बेहतर होता तो चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सीएसके को पिछले मुकाबले में हार खलेगी। जो हैदराबाद के खिलाफ हार मिली थी ना सीएसके को, वो बहुत चुभेगी, क्योंकि अगर वो मुकाबला आप जीता, वो मुकाबला हारे थे, आपको आपके 8 का रिकॉर्ड रन रेट रहा था, लेकिन वो मुकाबला आप तब हार जाते हैं। वहां पर ईशान मलिंगा, ईशान किशन ने कमाल की ईशान की कप्तानी की थी, ईशान मलिंगा ने कमाल की गेंदबाजी की थी और चेन्नई फ्लॉप हो गई थी। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल पर अभी भी अनबीटन पंजाब किंग्स मौजूद है, जिसे आज तक इस आईपीएल के 32 मुकाबले हो चुके, 34 मुकाबले आज हो रहा है, कोई टीम नहीं हरा पाई है। 6 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मुकाबला उनका रद्द हो गया था बारिश की वजह से, जिसकी वजह से 1 पॉइंट मिला था। उसके बाद आपको बता दें उनका रन रेट भी +1 पर है, 11 पॉइंट है, टेबल के टॉपर हैं। और अभी फिलहाल आज के मुकाबले के बाद भी टेबल के नीचे पहले स्थान से उन्हें नहीं हरा पाएगा कोई। तो ये तो बात हो गई पंजाब की। दूसरे पर आती है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। पिछला मुकाबला इनका लखनऊ के खिलाफ था, लखनऊ का घटिया खेल देखने को मिला और जिसकी वजह से इन्हें 1 पॉइंट मिल गया था, 2 पॉइंट मिले थे, वरना वो मुकाबला लखनऊ जीत सकती थी। कोई बहुत बड़ा रन चेज नहीं था, लेकिन वहां पर जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर ने, रवि बिश्नोई, सब ने कमाल की गेंदबाजी की थी, घातक गेंदबाजी। रविंद्र जडेजा पूरी तरह से बैकफुट में नजर आई थी। लखनऊ की गेंदबाजी अच्छी हुई थी, न वैभव का बल्ला चला था, न यशस्वी कुछ खास कमाल कर पाए थे, रियान ने कुछ खास कमाल नहीं किया था, ध्रुव जुरेल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। जडेजा ने एक 43 रनों की पारी खेली थी, लेकिन फिर भी उसमें आखिरी ओवर में 20 रन आ जाते हैं मयंक यादव के ओवर में, तब जाकर रन बनते हैं बोर्ड में, और फिर 160 के आसपास चेस करने थे, लखनऊ वो भी नहीं चेस कर पाती है। तो फिर लखनऊ का तो तभी बुरा हाल है, 9वें पायदान पर है। 7 मुकाबलों बाद सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है, 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और उनके लिए कह सकते हैं वर्ल्ड कप मतलब आईपीएल खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर अब आपको अगले 7 में से 5 मुकाबले जीतेंगे तब आपके 14 पॉइंट होंगे, 6 मुकाबले जीतेंगे तब आपके 16 पॉइंट होंगे, और 6 मुकाबले 7 में से जीतना असंभव है किसी भी टीम के लिए। फिर भी आईपीएल कुछ भी हो सकता है। साल 2024 में बड़े आराम से ये करिश्मा किया था आरसीबी ने, इसके अलावा साल 2025 में ये करिश्मा कर चुकी है मुंबई इंडियंस, लेकिन वो दोनों टीमें बहुत दमकम है, लेकिन अभी एलएसजी कहीं उसके आसपास नहीं है। नंबर 3 की बात करें तो वहां पर आती है आरसीबी। आरसीबी ने 6 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, और इसकी वजह से इनके पास 8 पॉइंट हैं। इसके बाद अगर बात करें हैदराबाद की, 7 मुकाबलों में 4 जीत हैं और इन 4 जीत के बाद उनके हैं 8 पॉइंट। सीएसके की बात करें, 7 मुकाबलों में 3 जीत हैं, 4 हार हैं, और सीएसके के लिए भी बहुत अच्छा आईपीएल नहीं है। पिछला मुकाबला अगर हैदराबाद के खिलाफ जीते होते तो 8 पॉइंट होते, फिर उनके लिए चीज़ें बहुत आसान होती। 8 मुकाबले 7 में जीते हैं, अगले जो 7 मुकाबले उसमें फिर से 4 जीत लेते तो बड़े आराम से कह सकते हैं प्लेऑफ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब अगले 5 मुकाबले जो 7 मुकाबले हैं सीएसके, उन्हें 7 में से उन्हें 5 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तब बात बनेगी सीएसके की, लेकिन उससे पहले बात तो बनेगी नहीं किसी भी हाल में। अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली ने शुरुआत अच्छी की थी, बढ़िया मुकाबले जीते थे, बैक टू बैक 2 मुकाबले जीते थे, लेकिन फिर हार ऐसी मिली कि पूरी टीम खत्म हो गई। इसके बाद बात करें, अब उन्होंने 6 मुकाबले हुए हैं, 3 मुकाबलों में हार मिली है, 3 मुकाबलों में जीत मिली है, लेकिन कल का मुकाबला जो अगला मुकाबला उनका, वो अगर वो जीत लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। 7 मुकाबलों में 4 जीत रहेगी, 8 पॉइंट रहेंगे। अगले 4 जो 7 आएंगे उसमें से 4 जीते हैं, 16 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी मिचेल स्टार्क वापस आ चुके हैं। दिल्ली के लिए एक बढ़िया बात यही है कि गेंदबाजी जो हैदराबाद के खिलाफ पोल खुल गई थी, उसमें थोड़ा सा मरहम पट्टी कर देंगे मिचेल स्टार्क, तो थोड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद गुजरात है, हमने बताया 6 मुकाबले हैं, 3 जीत 3 हार हैं। अब यहाँ पे इनके पास चांस होगा कि भाई किसी भी सूरत पर आज का मुकाबला जीतें। अगर आज का मुकाबला जीतेंगे तो फिर भाई प्लेऑफ इनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। 7 मुकाबलों में से 8 पॉइंट रहेंगे, अगले 7 में से 4 मुकाबले जीतें तो 16 पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली और गुजरात का सिनेरियो बिल्कुल सेम है। इनके लिए अभी मुकाबले या कहीं अभी तक आईपीएल खराब नहीं हुआ है, अब तक मतलब मिला जुला आईपीएल गया है 6 मुकाबलों के बाद। 7वां मुकाबला बेहद अहम होता है। 7वें मुकाबले में अगर आपके पास 8 पॉइंट आ चुके हैं तो मान लीजिए कि आप रेस में बने हुए हैं। अभी आपके आखिरी जो 7 मुकाबले उनमें से 4 जीत लेते हैं तो आप कह सकते हैं प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात ऐसे कैसे बल्लेबाजी करती है। अगर आज गुजरात हार जाती है तो गुजरात के हाल भी मुंबई, लखनऊ और केकेआर जैसे हो जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा करिश्मा की उम्मीद करनी पड़ेगी, भाई करिश्मा हो जाए तभी बात बनेगी। नंबर 8 पर बनी है मुंबई, जिन्होंने एक 99 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी। 7 मुकाबलों बाद 3 जीत होती तो कह सकते हैं कि भाई ये प्लेऑफ पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बार मुंबई वो करिश्मा नहीं कर पाएगी जिसके लिए उसे जाना जाता है।
फिर है लखनऊ, 7 मुकाबलों में 2 जीत हैं, उसके भी हाल बुरे हैं। इसके बाद आती है केकेआर, जिसके 7 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत है, 1 मुकाबला रद्द हुआ है, 5 मुकाबलों में हार मिली है, कुल मिलाकर 3 पॉइंट हैं और टेबल के सबसे नीचे बने हुए हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल का हार। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटन से है। अगर आज गुजराती मुकाबला जीत जाती है तो चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें उनके पक्ष में हो जाएंगी। 7 मुकाबलों में उनके पास 4 हार जीत हो जाएंगी, 3 हार रहेंगी और उनके रन 8 पॉइंट हो जाएंगे और हो सकता है कि नंबर 4 पर पहुंच सकते हैं अगर रन रेट बेहतर होता है तो। लेकिन 5वें तो पक्का पहुंच जाएंगे अगर आज का मुकाबला जीतते हैं। अगर बात करें आरसीबी की, आरसीबी अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो फिर उनके पास 10 पॉइंट हो जाएंगे, बेहतर रन रेट है, दूसरे पायदान पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आज का मुकाबला नहीं जीते हैं तब भी अब तक आईपीएल में उनके लिए कुछ ज़्यादा खराब होगा नहीं, क्योंकि 7 मुकाबलों में उनके 4 जीत रहेंगी, 3 हार रहेंगी, 8 पॉइंट रहेंगे। अगले 7 में से अगर वो 4 फिर से जीतते हैं तो 16 पॉइंट के साथ प्लेऑफ उनका पक्का होगा। लेकिन अभी फिलहाल आरसीबी चाहेगी कि नहीं कि मुकाबला हारे, क्योंकि ये मुकाबला वो अपने घर पर खेल रहे हैं। ये इसके बाद उनके मैक्सिमम मुकाबले दूसरे या कहें अवे हैं, दूसरे टीमों के होम ग्राउंड पर है। दूसरी टीमों के होम ग्राउंड पे मुकाबले जीतने आसान नहीं होते, इसलिए इस मुकाबले पर आरसीबी चाहेगी कि मुकाबला जीते, 8 पॉइंट तक 10 पॉइंट बनाएं और उसके बाद आपको 3 से 4 मुकाबले जीतने होंगे 7 में से। अगर वो मुकाबले आप जीतते हैं तो आप प्लेऑफ आपका पक्का हो जाए। तो फिलहाल चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड है। आरसीबी के लिए मुकाबला अहम है क्योंकि आपको उसके बाद अवे जाकर खेलने हैं। गुजरात के लिए मुकाबला इसलिए अहम है क्योंकि अगर आप ये मुकाबला हार जाते हैं तो सिर्फ आपके पास 6 पॉइंट रहेंगे। इसके बाद आपको अगले 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले कम से कम जीतने पड़ेंगे, जो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समीकरण। लेकिन अगर आज का मुकाबला जीत लेते हैं तो फिर अगले जो 7 है उसमें से अगर आप 4 भी जीतते हैं तब भी आपके पास 8 पॉइंट होंगे। 8 पॉइंट अभी के 16 पॉइंट हो जाएंगे।